तो पूरा स्कूल रास्ते पे उतरा है। उन्होंने जेनजी से ये प्रेरणा ली कि नहीं, अन्याय नहीं सहन करना। इकट्ठा होके जब पूरा स्कूल ही रास्ते पे आ गया तो पूरा शहर इकट्ठा हो गया। ये बच्चों को क्या हो गया? बोला ये हमको तकलीफ देता है, ये छेड़ता है लड़कियों को। फिर लड़कियां गई और उसकी पिटाई की प्रिंसिपल। तो ये जन अल्फा तक आ गया मामला। तो क्या वाकई हम पत्रकारिता करते समय क्या उनको हम जिनके सामने बोलना है उस हिसाब से आप भाषा तय करते हो? आप लेख लिखते समय आप ये देखते हो कि मेरा सर्कुलेशन किस एरिया में, कौन मेरा अखबार पढ़ता है, उस लेवल पे जाके आपको लिखना होता है। तो आज के डेट में यदि इस देश का सारा भविष्य जेन जी और जेन अल्फा तय करने वाले हैं तो फिर हमें सोचना होगा कि हम पत्रकारिता किसके लिए कर रहे हैं। पत्रकारिता वो लोग भी तो पढ़ते हैं ना, उन लोगों की भाषा कब हम समझेंगे, उन लोगों को हम कब एड्रेस करेंगे, उनको कब समझने के प्रयास करेंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। उनको हिंदू मुसलमान नहीं अच्छा लगता, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुसलमान क्या है, उनको जातिवादी से फर्क नहीं पड़ता। आज के लड़के किसी को बोला कि अरे वो शेड्यूल कास्ट है, बोले व्हाट कास्ट, शेड्यूल कास्ट क्या होता है ये, सो व्हाट, हाँ तो वो निचले जाति का, व्हाट निचली जाति डूइंग, उसके बाप के पास कार है, आप मेरे पिता के पास भी कार है, व्हाट इज निचली जाति? They don't know, they don't understand. आज का आपका पाठक, आपका जो श्रोता है वो सवाल पूछता है, वो आपसे ज्ञान नहीं लेता। अरे संपादक ने कहा होगा तो अच्छा ही होगा, अरे अखबार में लिख के आए ना तो सही होगा। वो पहले सवाल पूछता है कैसा कैसा लिखा इसने, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए नाले पे मटके रख के गैस जलाने वाला आदमी फेल हो गया, क्योंकि बच्चों को नहीं चाहिए, उनको पता है नहीं चलता गैस। भक्तों को लगता होगा कि साहब ने जला लिया, पता नहीं साहब के पास दिव्य शक्ति होगी, या दिव्य शक्ति को लोग मानने वाले नहीं है। कई एक बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम पे ब्लॉग आता है, एक रूबी शेरावत करके लड़की है, यंग लड़की है, 20-21 साल की होगी, वो आध्यात्म पे कंटेंट देती है, 21 साल की लड़की। मैं कईयों को कहता हूं कि कंटेंट किसको कहते हैं और क्या होना चाहिए, वो मैंने कईयों को शेयर किया, मैंने इसको शेयर करो, देखो इसको। रूबी राजावत अकेली लड़की है, एक गेटअप में आती है, छोटी बहन बन के सवाल पूछती है और बड़ी बहन जवाब देती है। और सवाल ये है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, ऐसे सवाल। यमराज क्या है, नृत्य की देवता होती है क्या, छोटी बहन पूछती है, और बड़ी बहन उसको वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में बताती है। वो बोलती है यमराज, मैं अभी देख रहा था, बोले यमराज तो कहाँ है, ये यमराज जो आता है तो ये रहता कहाँ है, तो बोले यम कहाँ है, कि यम का मतलब क्या है, तो बोला अरे यमराज जो भैंसे पे बैठ के आता है काला, बोले ये तुम्हारा सोच है, तुमने कैरिकेचर दिखाया। तो वो लड़की पूछती है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि नहीं, बोला अरे डेफिनेटली होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो बोले कभी देखा है तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर से चीज डालो नीचे गिर जाती है, गिरती है ना, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, देखा है क्या, बोला नहीं, लेकिन होता है कि नहीं, बोले बिल्कुल साइंस सेज। तो बोले यम भी होता है लेकिन दिखता नहीं, तो बोले ये वैसा क्यों, और इतना बेहतरीन तरीके से उस लड़की ने एक्सप्लेन किया कि मैं 3 बार देखा उसको। मैंने बोला जो जेन अल्फा है उसको भी आप बिठाओगे तो उसको भी समझ में आएगा ये क्या है। तो बोले फिर डर क्यों, बोले हम ब्रह्मास्मि वाली नहीं है, अखबार कभी जाने वाले नहीं है, टेलीविजन कभी जाने वाले नहीं है, नए माध्यम आएंगे, आपका शेयर कम हो जाएगा, लेकिन हर एक की अपनी महत्वता है और उसके लिए उसको यूनिक होना हो। यदि आपने पुराने ढर्रे में अखबार निकाले तो आप अखबार खोलोगे तो क्या करोगे, बोलेगा 3 दिन पुरानी खबरें हैं, तो 3 दिन से हम देख रहे हैं इसको सोशल मीडिया पर। तो वही खबरों को जो ऑलरेडी मार्केट में है उसको एड ऑन करके आपको देना होगा कि अखबार लोग पढ़े, लोग आपके प्रोग्राम पढ़े, देखे, क्योंकि उसको पता है कि कुछ नए एड ऑन है। और मैं इसका सिंपल उदाहरण देता हूँ, रामायण जितने भी लोगों से सुनोगे किसी में भी कोई अलग नहीं है, वही सीता है, वही
राम है, वही कैकेयी है, वही राम का वनवास है, वही केवट है, वही शबरी है, वही सीता का हरण है, वही जाम्बवंत है, वही जटायु है, सारे कैरेक्टर सेम टू सेम। लेकिन हर बार कोई राम कथा बताने आता तो हम जाते हैं और अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि हर एक की नरेशन की स्टाइल अलग होती है। वही रामायण आप मुरारी बापू से सुनो, वही रामायण आप किसी ओझा से सुनो, वही रामायण आप किसी तीसरे आदमी से सुनो, रामायण वही होता है। लेकिन आप क्यों, अभी कुमार विश्वास ने भी दुकान शुरू कर दी राम की, तो वो भी सुनाता है, लोग उसको भी सुनते हैं, है तो वही ना। लेकिन क्यों सुनते हैं? उसने उसको एड ऑन किया, कुछ तो नया करके बताता है कहानी वही, लेकिन कहानी को परोसने का तरीका यदि अलग हो तो वो कहानी बार बार सुनी जाती है। वैसी खबरें चली गई, खबरें निकल गई हाथ से। खबर शाम को ही सारे सोशल मीडिया ने दुनिया को बता दी, सुबह क्या करेंगे? फिर भी सुबह वो हेडलाइन बन सकती है। यदि उसको आप अलग ट्रीटमेंट करो, अलग तरीके से आप देखो, तो लोग सोचेंगे कि नहीं, खबर तो थी है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होता है इसमें, तो वो लोग फिर पढ़ते हैं और आपका वाचक बना रहता है। कई समस्याएं तो हो जाएगी। देखिए, कंपटीशन आज नहीं, कंपटीशन महाभारत रामायण आप त्रेता युग और उसमें भी कंपटीशन था, वो हमेशा रहा है। लेकिन हमारी तैयारी है क्या नए चलते हुए प्रयोगों को करने के लिए, नई चीज़ों को आत्मसात करने के लिए? यदि आप ये करते गए, और सीखने में कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। मैं आज को जो मोबाइल नया है एप्पल का, मैं नहीं यूज़ कर सकता और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं फेल होता हूँ। मुझे मेरे बेटे ने कई बार सिखाने का प्रयास किया, फिर भी मुझे 4 बार उसको फ़ोन करके किसी को बोलना पड़ता कि यार इसको ठीक कर, तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि एकदम हाई टेक्नोलॉजी है, मैं उस टेक्नोलॉजी को नहीं पकड़ पाया। तो आज कई लोग कहते हैं कि अरे टेलीग्राम पे बात करेंगे, मैंने बोला मैं नहीं कर सकता। बोला क्यों? बोला मैं एप्पल नहीं यूज़ करता। बोले अरे एप्पल क्यों नहीं करते? एक दिन तो कहा, बोले मैं अभी मंगवा के देता हूँ। बोले नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर सकता, आई एम फेल्ड, आई एम 62, आई हैव फेल्ड। बोले नहीं, आई रियली वांट टू लर्न। तो नई टेक्नोलॉजी आती है, नई बच्चे आते हैं। हमारे ऑफिस में जो बच्चे काम करते, यंग लॉट रखा है हमने, वो हमको सिखाता है। कंटेंट हमारा हो तो उसको परोसना कैसा है वो बताता है। मेरा 21 साल का एडिटर मुझे बताता है कि नहीं सर, आप, मुझे लगता है कि इसके जगह अपन ये यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा और उठ के दिखेगा, इसको ये मैच करता है, इसको ये मैच करता है। हमने बोला भैया यू आर द किंग, हमने हमारी स्टोरी बना के तुम्हारे पास दे दी, अब ये कैसा आगे बढ़ाना है ये तुम्हारे को, हमको मत पूछो। तो ये उसका एड ऑन है। मैं उसमें भी जाके ज्ञान देने लगा तो बोलेगा मैं मशीन ऑपरेट करूँगा, बता अगला क्या करना है, ये शॉट लगाना, अगला बताइए, हो गया, हाँ लोड करता हूँ, जय जाओ मेरा तनख्वाह दे, मैं जाता हूँ। तो हर एक ब्रेन का आपको यूज़ करना होगा। आपके ऑफिस का प्यून भी आपको कब मदद कर पाएगा? मैं फ्री प्रेस जर्नल में था, तब पंजाब में भयानक आतंक था। रात को 1 बजे थे, पेपर हमने रिलीज कर दिया था, बस प्रोसेस हो रहा था और प्रिंटिंग पे जाना था। हम सब पूरा ग्रुप था